नमस्कार, सेहत की चौपाल के नए में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर के बारे में। ये 2 टर्म्स आपने अवश्य सुने होंगे। क्या दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। अक्सर बात करते-करते कहते हैं कि उनका हार्ट फेल्योर हो गया था, उनकी डेथ हो गई। वास्तव में ये 2 अलग-अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, जिसके लक्षण, कारण और इलाज टोटली एक दूसरे से डिफर हैं। आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से, आसान भाषा में और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अलग-अलग रूप से इन दोनों की चर्चा करूँगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। तो तैयार हैं? लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की। मेडिकली लैंग्वेज में इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये हार्ट अटैक तब होता है जब आपके दिल की, जब हमारे दिल की मांसपेशियों में, मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर मामलों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से ये होता है। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी आर्टरी सप्लाई करती है, उन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ये 3 होती हैं और तीनों आर्टरियाँ हार्ट के अलग-अलग पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं और जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक गई, उस हिस्से की मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। मतलब बहुत ही क्विक एक्शन होता है इसमें। ओनली 4 मिनट तक अगर ब्लड सप्लाई रुक गई तो सीवियर चेस्ट पेन होगा, जिसे ही हार्ट अटैक कहते हैं, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। जब इन आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट या अन्य पदार्थ चिपकने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं, तो उस स्थान पर आर्टरी संकुचित हो जाती, सक्रिय होती चली जाती है और अंत में धीरे धीरे आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। कभी कभी ये ब्लॉक फट जाते हैं, प्लाक फट जाते हैं और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है। नतीजा, हार्ट के उस पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो गई और दिल का वो हिस्सा जो आर्टरी से ब्लड ले रहा था, उसे 4 मिनट तक अगर ब्लड नहीं मिला तो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सीने में बाईं तरफ तेज दर्द, भारीपन, कोई भारी चीज जैसे सीने को दाब रही हो, ऐसा महसूस होता है और दर्द बाएं हाथ से जबड़े, गर्दन और पीठ तक फैल जाता है। महिलाओं में लक्षण थोड़ा अलग हो सकते हैं। इसमें पसीना भी आता है, चक्कर भी आता है, उल्टी भी होती है, आदमी बेहोश होकर गिर भी जाता है। इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। इसमें बहुत जल्दी क्विक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर समय पर इलाज न मिला तो आदमी की अक्सर डेथ हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसके। जैसा मेन कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, अनहेल्दी डाइट, ज़्यादा फ्राइड फूड, सैचुरेटेड फैट्स, मोटापा, स्ट्रेस और उसके साथ साथ जेनेटिक्स। अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो उसे सतर्क रहना चाहिए, समय समय पर अपने हार्ट की जांच कराते रहना चाहिए। तो हार्ट अटैक अचानक आता है, मिनटों में जानलेवा हो सकता है। कभी भी अगर किसी को इस प्रकार कोई शक हो तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। गैस समझ करके उसे कि साहब गैस हो रही, ऐसा ना हो। अगर सीवियर पेन हो रहा है, बाएं हाथ की तरफ दर्द बढ़ रहा है, फौरन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। अब बात करते हैं हार्ट फेलियर की। इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। गलतफहमी ना रहे, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि हार्ट पूरी तरह से बंद हो गया है, बल्कि ये अपना काम करता रहता है। ऐसे समझिए कि दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो पूरे शरीर में ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। उसे पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है, दिल में दर्द होने लगता है। इतना ही है, इसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। दिल के मुख्य रूप से 2 काम हैं, ब्लड को शरीर में भेजना और शरीर से वापस लेना। जब हमारा हार्ट इन 2 कार्यों को ढंग से नहीं कर पाता है तो इसी को हार्ट फेलियर कहा जाता है। इसका नतीजा होता है ब्लड फ्लो कम होता है, शरीर में ब्लड कम होने लगता है और फ्लूइड शरीर के अन्य पार्टों में जमा होने लगता है, खासकर फेफड़ों में और पैरों में।
इसीलिए कहते हैं जब पैरों में सूजन आए तो हार्ट पे ध्यान दें, और जब चेहरे पे सूजन आए तो किडनी पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं कि हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स कौन कौन से, लक्षण क्या क्या है। तो सांस लेने में तकलीफ होती है, खासकर लेटने पर तकलीफ बढ़ जाती है, बैठ जाते हैं सांस लेने की तकलीफ कम हो जाती है, पैरों में, टखनों में, पेट में सूजन आ जाती है, थकान, कमजोरी, चक्कर आता रहता है अक्सर लोगों को, और उसके साथ साथ तेज अनियमित धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। अब आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है, हार्ट फेलियर क्यों होता है, क्या कारण है इसके। तो सबसे पहला कारण था कि इससे पहले कभी आपको हार्ट अटैक पड़ चुका है, जिसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं और हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है दिल हमारा। हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय तक हार्ट के ऊपर दबाव पड़ रहा है मगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी, दिल की मांसपेशियों की बीमारी हो, वाल्व की प्रॉब्लम हो, सीवियर डायबिटीज काफी समय से चल रही हो, आप क्रोनिक स्ट्रेस का सफर कर रहे हो, थायराइड की बीमारी हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें आपको हार्ट फेलियर की तरफ ले जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें अगर आप किसी आदमी में आ रही, कोई एक भी चीज़ आ रही है, तो उस आदमी को हार्ट फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये जानते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में डिफरेंस क्या है, कंपेरेटिव देखते हैं। हार्ट अटैक अचानक होने वाली इमरजेंसी है जहां ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, और हार्ट फेलियर क्रॉनिक कंडीशन है जो धीरे धीरे बढ़ती है और दिल की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सेकंड है हार्ट अटैक, ज़्यादातर में आर्टरी ब्लॉकेज या क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक होता है, और हार्ट फेलियर दिल की कमजोरी जो हार्ट अटैक, हाई बीपी या अन्य बीमारियों से हो सकता है। लक्षण में क्या क्या डिफरेंस होता है। हार्ट अटैक में तेज सीने में दर्द होता है, पसीना, उल्टी, मिनटों में दर्द शुरू हो जाता है। और हार्ट फेलियर में सांस फूलना, सूजन, थकान, ये सब चलती लंबे समय तक चलती रहती है। और ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक में तुरंत एक्शन चाहिए, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट या क्लॉट बस्टर। इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर विद इन 1 आवर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हार्ट फेलियर में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, लाइफ स्टाइल चेंज या पेस मेकर। अब बात करते हैं टाइम लाइन की, तो हार्ट अटैक मिनटों में जानलेवा हो जाता है, और हार्ट फेलियर सालों साल मैनेज हो सकता है अगर सही ट्रीटमेंट लिया जाए। देख लीजिए आप, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर को एक ही चीज़ समझने वालों को कितना बड़ा चेंज मिलेगा इसमें, इस वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों, आसान भाषा में, हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है जहां नालियां बंद हो रही हैं, और हार्ट फेलियर एक पंपिंग प्रॉब्लम है जहां मोटर ही कमजोर हो गई है। समझ रहे आप। अब आइए बात करते हैं कि इनसे बचा कैसे जाए, इन दोनों कंडीशन से कैसे बचा। दोनों कंडीशन से बचने का रास्ता एक ही है। नंबर 1, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ओमेगा 3, फिश, नट्स का प्रयोग ज़्यादा करें। साल्ट, शुगर, फ्राइड फूड का प्रयोग कम से कम करने का प्रयास करें। डेली 30 मिनट मॉर्निंग वॉक, योगा या स्विमिंग करें। स्मोकिंग टोटल बंद कर दें। एल्कोहल लिमिट मात्रा में लें। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, गहरी सांस, और जो आपके हॉबीज हैं उसको मत छोड़िए कुछ भी। और एक चीज और लास्ट में, रेगुलर चेकअप, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को रेगुलर चेकअप अवश्य कराएं। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 40 की उम्र के बाद से स्क्रीनिंग शुरू कर दीजिए, अति आवश्यक है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, आपको ब्लड रिलेशन में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को प्रॉब्लम है, तो इसमें अवश्य आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के लक्षण दिखें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। हर मिनट की कीमत है, हर मिनट कीमती है। हार्ट फेलियर में डॉक्टर की सलाह पर दवाएं और लाइफ स्टाइल फॉलो करें। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का बचाव एक ही है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। अपने दिल को प्यार दें, क्योंकि ये आपके लिए 24/7 धड़कता है। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं आप अपने दिल को स्वस्थ कैसे रखते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया है और जानकारी पब्लिक के लिए उपयोगी प्रतीत होती है, आपको समाज के लिए उपयोगी है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।